इंदौर की खजराना थाना पुलिस ने 24 घंटे में अंधे कत्ल का पर्दाफाश करते हुए मृतक की पहचान मोहसिन उर्फ जोया किन्नर के नाम से की है। जहां आरोपी ने बड़ी ही बेरहमी से जोया के शरीर के 2 टुकड़े किए और एक टुकड़ा बाईपास पर झाड़ियों में फेंक दिया। वहीं दूसरा आधा धड़ घर की पेटी में छुपा रखा था, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। अब पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। फेसबुक पर एक युवक को युवती से दोस्ती करना इतना महंगा पड़ा कि युवक ने उस युवती की हत्या कर दी और अब वो पुलिस की गिरफ्त में है। आइए बताते हैं क्या था पूरा मामला, क्यों इतनी बेरहमी से की हत्या। पुलिस को आरोपित नूर मोहम्मद ने बताया कि नूर की पत्नी गर्भवती है, इसलिए वह मायके गई हुई थी। उसकी जोया किन्नर से फेसबुक के माध्यम से दोस्ती हुई थी। नूर जोया के साथ संबंध बनाना चाहता था और इसी के लिए उसने जोया को बुलाया था। क्योंकि नूर शक्ल सूरत से गंदा दिखता था तो जोया ने उससे संबंध बनाने से मना कर दिया। इससे गुस्सा होकर नूर ने जोया के सिर पर एक भारी चीज से वार कर दिया, जिस कारण नूर की वहीं मौत हो गई। जानकारी के अनुसार चंदन नगर निवासी मोहसिन उर्फ जोया किन्नर का मंगलवार सुबह MR 10 स्थित खाली प्लॉट पर शव मिला था। बोरे में सिर्फ शरीर का निचला भाग कमर से नीचे का ही था। उसे धारदार हथियार से काटा गया था। पुलिस ने जोया के स्वजन से जानकारी जुटाई और उसके मोबाइल की कॉल डिटेल और टावर लोकेशन के आधार पर खजराना के नूर मोहम्मद को जूनी इंदौर से पकड़ लिया। पूछताछ में नूर ने जोया की हत्या करना स्वीकार लिया। हत्या अवैध संबंधों के चलते हुई है। शरीर के ऊपरी हिस्सा न होने से शव की शिनाख्त नहीं हुई है। गुमशुदगी रिपोर्ट में पता चला कि 27 अगस्त से जोया लापता है। परिवार वालों ने उसकी चुनरी देखकर पहचान कर ली। भाइयों ने बताया जोया कार खरीदने का बोलकर घर से निकला था। पुलिस ने CCTV फुटेज में जोया को मोबाइल पर बात करते देखा। वहीं कॉल डिटेल में आखिरी कॉल नूर मोहम्मद का निकला। दोनों की अंतिम लोकेशन भी अशरफी नगर की मिली। आरोपी नूर शव के दूसरे हिस्से को भी ठिकाने लगाना चाहता था, लेकिन जब उसे पता चला कि पुलिस उसकी तलाश कर रही है तो उसने दूसरे हिस्से को घर के पलंग पेटी में छुपा दिया और फरार हो गया। बाद में पुलिस ने आरोपी को घटनास्थल ले जाकर उसके घर से जोया के शरीर के दूसरे हिस्से को भी बरामद किया है। अपने वाले सब एमआर बोलो, सब एमआर बोलो फटाफट। चलो गाड़ियों में निकालो अपने फटाफट इधर से। लग रहा है कि मतलब ये खजराना थाना क्षेत्र में कल दिनांक 30/8/2022 को एक संदेहास्पद बोड़ी के होने की सूचना नगर निगम की एक अधिकारी द्वारा प्राप्त हुई। उस सूचना के तस्दीक पे वहाँ पुलिस की टीम पहुँची और उसने उस बोड़ी को खोला तो उसमें पाया कि एक मानव शरीर का कमर के नीचे का भाग है और वो देखने में पुरुष व्यक्ति का शरीर प्रतीत होता है। आधा शरीर का ही भाग था और काफ़ी ये एक सेंसेशन पैदा करने वाली चीज़ थी कि व्यक्ति का आधा शरीर वहाँ मिला हुआ है। उस बात को मद्देनजर रखते हुए खजाना पुलिस की टीम वहाँ ACP साहब, TI साहब और बाकी इनकी टीम लगी और जो आसपास की कैमरे फुटेज वगैरह थे उनको खंगाला जाने लगा। क्योंकि शरीर का आधा ही भाग था तो पहचान करना एक महत्वपूर्ण टास्क था पुलिस के सामने। जब पहचान हो जाती है तो व्यक्ति का पता चलता है कि उसे किससे झगड़ा फसाद हो सकता है, क्या घटना हो सकती है। तो पहचान करने के लिए जो गुम व्यक्ति थे अपने थाना क्षेत्र में और ज़िले में उनकी एक लिस्ट बनाई गई। उस लिस्ट में एक जोया और मोहसिन नाम के किन्नर का पता चला कि ये 2 दिन पहले गुमशुदगी 28 तारीख की रात को कायम हुई है। उनके परिवार वालों को भी बुलाया गया, दिखाया गया और चीज़ें उसमें उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने अंदेशा जताया कि ये इनके जो परिवार का सदस्य है जोया और मोहसिन, उसका शरीर का भाग हो सकता है और उसके शरीर पे कुछ कपड़े जो बंधे हुए थे मृत जो व्यक्ति था तो उससे भी उन्होंने कुछ पहचान की बताई बात। फिर इस चीज़ को डेवलप किया गया और पुलिस की पूरी टीम इस बात पे लग गई कि जो गुमशुदगी है संबंधित व्यक्ति को ढूंढा जाए। उससे जुड़े हुए जितने उसके दोस्त मित्र थे करीब 15 से 16 लोगों से पूछताछ की गई, अलग अलग बिठा के पूछताछ की गई, हर एक गल से की गई। साथ ही साथ उस इलाके का कैमरा इत्यादि भी खंगाला गया। मीनवाइल जो तकनीकी डिटेल है वो भी मंगाई गई और सभी साक्ष्यों का एनालिसिस करने के पश्चात इसमें एक व्यक्ति नूर मोहम्मद नाम का संदेही आ रहा था जिसका पता नहीं चल पा रहा था। पुलिस उसके तलाश के लिए लगातार प्रयास कर रही थी और
अंततः पुलिस को उसमें सफलता मिली और नूर मोहम्मद को पकड़ा गया। पकड़ने के पश्चात जब उससे पूछताछ किया गया तो उसने घटना बताया कि जो जोया उर्फ मोहसिन है, इसको इंटरनेट के माध्यम से नंबर मिला था और कुछ दिनों से इनकी मोबाइल पर चैटिंग हुई थी। उसके पश्चात इसने मिलने के लिए बुलाया था। जो आरोपी है नूर मोहम्मद, वो उस समय घर में अकेले ही रह रहा था। उसके माता पिता बाहर हज पे गए हैं, पत्नी मायके में है, तो उसने मृतक को बुलाया था। और उसका कहना है कि जब उसने बुलाया था तो उसको महिला समझकर बुलाया था, लेकिन वहाँ मिलने के पश्चात वो पता चला कि वो एक किन्नर है। तो इस बात को लेकर इनका विवाद हुआ और हाथापाई भी हुई, जिसमें उसने जो ये है जोया, उनकी हत्या कर दी गला दबाकर। इसके पश्चात अब उसके लिए समस्या थी, वो अकेला था तो कैसे बॉडी को डिस्पोज करे। एक दिन वहाँ छोड़े रहा, फिर उसने घर में ही पड़ा हुआ एक हथियार था जिससे उसने बॉडी को 2 भाग में किया और एक भाग को उसने बोरी में भर के अपनी स्कूटी पर रख कर ले जाके जो जहाँ से बॉडी का पार्ट मिला था वहाँ पे उसने डिस्पोज कर दिया। उसके बाद दूसरा भाग भी डिस्पोज करने की वो फिराक में था, लेकिन पुलिस की टीम एक्टिव हो गई थी और आसपास लगातार तलाश कर रही थी, तो उसको मौका मिल नहीं पाया और वो अंडरग्राउंड होने का प्रयास उसने किया था। उसके निशानदेही पे जब उसके घर में गए, तलाशी लिए, तो वहीं एक पेटी में शरीर का बाकी बचा हुआ भाग भी मिला है, जिसकी विधिवत जब्ती की गई है। अब इस मामले में जो आरोपी है उससे और पीआर लिया जाएगा, उससे पूछताछ की जाएगी और भी घटना से जुड़ी हुई जो चीज़ें रहेंगी इसमें विवेचना में आवश्यक, उनकी जब्ती की जाएगी और भी जो साक्षीगण हैं उनके बयान लिए जाएंगे और इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो चूँकि ये काफ़ी सनसनीखेज तरह से घटना ये अंजाम दी गई है और जैसा किया है, तो इसको चिन्हित अपराध में भी लिया जाएगा और प्रयास रहेगा कि इसको जल्दी ट्रायल कराया जाए। अभी तक जो पूछताछ हुई है उसमें इसने किसी का साथ उस समय घर में होना नहीं बताया है, लेकिन पीआर के दौरान निश्चय ही इन सभी बिंदुओं पर पूछताछ की जाएगी। घर से शरीर का भाग पेटी में बचा हुआ मिला है और बाकी जो मृतक है उनके शरीर के कपड़े इत्यादि जो बचे हुए वो मिले हैं। वो हथियार भी वहाँ लोकेट हो रहा है जिससे काटा गया। आरोपी जूनी क्षेत्र से मिला है और उसको थाने पर लेके पूछताछ की गई। पूछताछ करने के बाद जब वो घटना को स्वीकार कर रहा है तो फिर उसके पश्चात उसकी गिरफ्तारी की गई। आरोपी टाइल्स लगाने का काम करता है। उसकी 22-23 साल की लगभग उम्र है। उसके 2-3 और भाई भी हैं जो अलग रहते हैं। ये सबसे छोटा पुत्र है, अपने माँ बाप के साथ वहीं पे रह रहा था वो, और शादीशुदा भी है। इसकी पत्नी भी मायके में थी और मकान पर ही अकेले ही उस समय था। आपराधिक रिकॉर्ड अब तक इसका सामने नहीं आया है, लेकिन इसको तलाश किया जाएगा कोई आपराधिक रिकॉर्ड है कि। बता रहा है कि नेट पे इसको नंबर मिला था जिसके माध्यम से इसकी चैटिंग हो रही थी और उसके पश्चात इसने मिलने के लिए बुलाया था। और घर में उपयोग होने वाला धारदार चीज़ था वो, कोई मतलब बकरा लंबा काटने वाला जो रहता है, बाका टाइप का। ठीक है, यहाँ से नगद पुरस्कार भी दिया जा रहा है जिन जिन लोगों ने अच्छा काम किया है, क्योंकि ये घटना काफ़ी संवेदनशील प्रकृति की थी और 24 घंटे के अंदर इन्होंने दिन रात लगकर इसको ढूंढा है। तो निश्चय ही टीम ने काफ़ी मेहनत से काम किया है। रात भर लोग सोए भी नहीं, लगातार रहे। पूरा टास्क सबका यही था कि इस आरोपी को पकड़ के ही चैन लेना है। तो इन्होंने अच्छा काम किया है। टीआई साहब हैं, रितेश हैं और भी टीम में जो भी सदस्य हैं, सभी को नगद पुरस्कार दिया जाएगा।